अस्सलाम वालेकुम क्लास। अरे में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? डाटा को तरतीब देना, ऑर्डर में लाना। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की जो सॉर्टिंग है वो एग्जिस्ट करती है अरे में। एक है असेंडिंग सॉर्ट और दूसरी है डिसेंडिंग सॉर्ट। असेंडिंग सॉर्ट में क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो सबसे पहले आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सबसे पहले ये आएगी। देन 2 उससे ग्रेटर है, 3 उससे ग्रेटर है, 4 उससे ग्रेटर है, एंड सो ऑन। और ज़रूरी नहीं है आपको ये सीक्वेंस में ही काउंटिंग दी जाए। आपको अरे में जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं असेंडिंग सॉर्ट में आपने यही करना होता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो सबसे पहले लिखनी है, जो उससे ग्रेटर है उसको उसके बाद, और जो उससे ग्रेटर है उसको उसके बाद। इस तरह डिसेंडिंग सॉर्ट में क्या आता है, सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू आती है, फिर उससे स्मॉलेस्ट यानी सेकंड लार्जेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, एंड सो ऑन। और ये सीक्वेंस जो है वो चलता रहता है। दो तरह की हमारे पास सॉर्टिंग होती है, एक होती है सिलेक्शन सॉर्ट और एक होती है बबल सॉर्ट। अभी हम पहले सिलेक्शन सॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो किस तरह वर्क करती है। हमें यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है जो कि हम लिख लेते हैं, जिसमें 56 है, 78, 33, 81 एंड 12। ये डाटा हमें दिया गया है और इसको हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है। अच्छा, प्रोग्राम अगर हम बात करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको डाटा दिया गया हो। जैसा कि आपका प्रोग्राम जो हम लिखेंगे, प्रोग्राम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह की है कि हमने क्या करना है, 5 इंटीजर्स की एक अरे लेनी है और उसमें क्या करना है, डाटा इनपुट करना है। पहले डाटा इनपुट करने के बाद उसको डिस्प्ले करना है और डिस्प्ले करने के बाद उसको सॉर्ट भी करना है, ताकि हमें पता लगे कि हमने कौन सा डाटा एंटर किया है। ये तो तब है ना जब हम फिक्स वैल्यूज़ ले लें, ये वाला डाटा जो है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इनपुट करेंगे इस डाटा को। तो हम साथ साथ प्रोग्राम भी लिखना शुरू कर देते हैं और साथ साथ हम इसकी सॉर्टिंग भी करते जाते हैं। ओके, 5 इंटीजर्स की हमने अरे लेनी थी, तो हमने वो अरे जो है वो डिक्लेयर करवा ली। ओके, अब हमने इसमें क्या करना है, डाटा एंटर करना है पहले अरे में। फॉर एग्जांपल ये हमें यहाँ पर अभी हमने कुछ नहीं है हमारे पास, ये हमने क्या करना है, खुद से एंटर करना है। अब खुद से एंटर करना है तो दो तरीके होते हैं कि या तो हम आगे वैल्यूज़ फिक्स कर दें, तो या हम लूप की मदद से डाटा जो है वो एंटर कर लें। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं लूप की मदद से डाटा एंटर करने लगी हूँ। तो अगर लूप की मदद से करना है तो हमें चाहिए होगा एक और कॉलम, ठीक है, मतलब आई मीन एक और वेरिएबल चाहिए होगा जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, डाटा एंटर करवाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक आई वेरिएबल ले लिया। फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है अरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। और चलना कब तक है इसने, जब तक आई लेस देन रहे 5 से, और हर दफ़ा हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। और अब हमने इसको अरे के एंटर किस तरह करना है, हम कहेंगे एंटर एन एलिमेंट इन अरे, और वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट कर देंगे। अब हमें पता है कि इनपुट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखनी होगी कि पहले जब वेरिएबल में कुछ इनपुट करना होता है तब तो हम सिंपली वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इंडेक्स को असेस करना पड़ता है कि जिस इंडेक्स को हम असेस कर रहे हैं उसमें डाटा एंटर करना है। तो फॉर एग्जांपल अरे का मैं 0 वाला इंडेक्स असेस करने जा रही हूँ पहले, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हम अरे का नाम लिखेंगे और अंदर यहाँ पर इंडेक्स लिखेंगे कि आई की वैल्यू जब 0 हो तो 0 वाले इंडेक्स पे एंटर हो डाटा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो तो आई की वैल्यू 1 हो जाए, फिर 1 वाले इंडेक्स पे एंटर हो डाटा, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहे। अब हमने ये कर लिया। अब हमने उसके बाद क्या करना है, हमने जो डाटा एंटर किया करना है इस स्टेटमेंट की मदद से, हमने क्या करना है, उसको डिस्प्ले भी करवाना है यूज़र को, ताकि बाद में हम सॉर्टिंग करें जब तो हमें पता चले कि हमने पहले क्या एंटर किया था, हमारा डाटा किस तरतीब में था और सॉर्टिंग होने के बाद किस तरह का हुआ है। उसके लिए हम दोबारा से हम लूप लगा लेते हैं, बजाय इसके कि हम एक एक करके हर एलिमेंट को डिस्प्ले करवाएं।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स इन अरे आर और अगेन इसका भी वही प्रोसीजर होगा जो हमने ऊपर लिखा है कि किस तरह हम क्या करते हैं अरे के एलिमेंट को डिस्प्ले करते हैं, अरे ऑफ आई। अब यहाँ पर ये जो हम एक्चुअली ये बॉक्स बनाते हैं ये तो हम ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। जब हमें कंसोल इन्वायरमेंट पे आउटपुट डिस्प्ले हो रहा होता है तो एक्चुअली बॉक्स की सूरत में नहीं डिस्प्ले होगा, वो तो हमें वैसे ही सिंपली लाइक जैसे ये है इस तरह डिस्प्ले होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 56 एंटर किया है, 78 एंटर किया है, 33 एंटर किया है, 81 एंटर किया है और 12, तो इनके दरमियान मुझे स्पेस डिस्प्ले करवाने के लिए मैं इसके बाद क्या करूँगी, स्पेस भी डिस्प्ले करूँगी। डबल कोट में जो भी लिखा जाएगा वही डिस्प्ले होता है। ओके, ये हमारा जो हमने डाटा एंटर किया अरे में, इस लूप की मदद से वो डाटा एंटर होगा और इस लूप की मदद से क्या होगा, डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हम सारा जो है यहाँ पर अरे के अंदर ही लिख लेते हैं ताकि काम करना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए। ये इतना काम तो सिर्फ अरे में डाटा एंटर करने और उसको डिस्प्ले करने के लिए था। अभी मैं यहाँ से ये कोड रिमूव कर रही हूँ क्योंकि आगे हमने क्या करनी है, अब डाटा को हम सॉर्ट करेंगे यहाँ पर। और अभी मैं पहले क्या करने लगी हूँ, सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से जो है वो डाटा सॉर्ट करने लगी हूँ। यहाँ पे ऊपर मैं लिख देती हूँ कि सिलेक्शन सॉर्टिंग है ये वाली, और सिलेक्शन सॉर्टिंग में मैं असेंडिंग वाला जो है मेथड वो यूज़ करने लगी। और असेंडिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इस में से हमारी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट लोकेशन पे होनी चाहिए। 15 जो है हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो सबसे पहले उसको यहाँ पर अरे में होना चाहिए। और उसके बाद हमारी सेकंड मिनिमम कौन सी है, 33, तो 33 को सेकंड लोकेशन पे होनी चाहिए। इस तरह हमने क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। ओके, अब हमने चूँकि पूरी अरे को सॉर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एक लूप लगाना पड़ेगा ताकि हम अरे का हर एलिमेंट क्या है उसको विजिट करें और उसमें से मिनिमम वैल्यू जो है वो हम फाइंड करें। अब चूँकि हमने पूरी अरे को करना है तो इसलिए हमने दोबारा से लूप लगा लिया कि बजाय इसके कि एक एलिमेंट के लिए लिखे लूप जो है वो बेहतर है। अच्छा जी, अब हमें काम किस तरह करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास अभी शुरू में आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मतलब आई जो है वो इस इंडेक्स पे है। ओके, और आई क्या है, 0। अब ज़ाहिर है हमें इसके लिए एक दूसरी वैल्यू भी चाहिए होगी। जो हम सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, हम पूरी अरे को विजिट करते हैं और उसमें से मिनिमम वैल्यू ढूंढते हैं। मिनिमम वैल्यू ढूंढने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको फर्स्ट वाली लोकेशन पर लेके आते हैं। तो ज़ाहिर है हम डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, बारी बारी हर एक के साथ कंपेयर करेंगे और एंड पे जब इस पूरी को विजिट कर लेंगे फिर हमें पता लगेगा इसमें से सबसे मिनिमम वाला एलिमेंट कौन सा है। ओके, अभी हमारा इंडेक्स किस पे है, 0 पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई में ही क्या स्टोर करवा देंगे, मीन स्टोर करवा देंगे क्योंकि वो भी स्टार्टिंग पे है, इंडेक्स आई पे, और आई में वैल्यू क्या है, 0, यानी 0 वाली वैल्यू पे मौजूद हैं हम, 0 वाले इंडेक्स पे मौजूद हैं और 0 में क्या स्टोर है, 56 स्टोर है। तो ये वेरिएबल अब ज़ाहिर है वो मैंने पहले वाले स्टेटमेंट्स रिमूव कर देंगे। अब जिस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी हम उसको साथ साथ डिक्लेयर भी करते जाएंगे। तो वो ज़ाहिर है प्रोग्राम के स्टार्ट में हम कर लेंगे डिक्लेयर। ओके, तो इस वक्त मिनिमम वैल्यू भी हमारी कौन सी है, 56 है क्योंकि अभी तक हम इसी पे पहुंचे हैं। उसके बाद क्या करना है, अब ज़ाहिर है हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि जो छोटी होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एक लूप लगाना पड़ेगा। वो किस लिए लगाना पड़ेगा कि कंपैरिजन कर सकें। तो फॉर एग्जांपल मैं एक लेती हूँ जे वेरिएबल और जे मेरा इस वाले लोकेशन पे है, इंडेक्स नंबर 1 पे। आई मेरा इंडेक्स 0 पे है, जे इंडेक्स 1 पे है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ओके, अब जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 + 1 से। ऐसा तो नहीं है कि जे 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अगर मैं जे को भी यहाँ पे रखती हूँ तो ये 50, आई भी यहाँ पे ही है, आई में भी 56 है फॉर एग्जांपल और जे में भी 56 है।
तो 56 को 56 के साथ कंपेयर करने की तो कोई लॉजिक नहीं है ना, तो इसलिए जे को 0 पे रखने की ज़रूरत नहीं है। जे को एक एलिमेंट हम नेक्स्ट रखेंगे या एक इंडेक्स नेक्स्ट रखेंगे। तो जे इसलिए हमारे पास कहाँ पर है, 1 पे है, और आई कहाँ पर है, 0 पे। अब ये 1 कैसे आया है, 0 + 1, 0 किस में स्टोर है, आई में, तो इसलिए जे की स्टार्टिंग कंडीशन क्या होगी, जे +1 भी हम जो है उसको लिख सकते हैं, बल्कि सॉरी i + 1 ही लिखेंगे, क्योंकि आई में क्या है 0, 0 + 1 तो 1 हो जाएगा। तो जे की स्टार्टिंग कंडीशन क्या होगी, 1, और जे ने भी कहाँ तक चलना है, अब जे की चौका स्टार्टिंग जो है वो 1 है, तो इसलिए हम जे की जो है वो लेस देन इसको 5 रखेंगे, और जे ++। अच्छा जी, अब हमने इसको किस तरह कंपेयर करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और इनमें से जो वैल्यू छोटी होगी उसको हमने मिन वाले वेरिएबल में स्टोर करवाना है। इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, इनमें जो वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी उसको हम मिन वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले इस वाले को असेस करेंगे। अब देखो इसके लिए कंडीशन कौन सी लगेगी, पहले ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर अरे ऑफ आई में, ठीक है, बल्कि हम कुछ इस तरह करेंगे काम कि अरे ऑफ जे में जो भी डाटा स्टोर है, अरे ऑफ जे में, और जे में क्या है 1, यानी कि अरे ऑफ 1 में जो भी डाटा मौजूद है वो लेस देन है अरे ऑफ मिन से। मिन की वैल्यू किस में स्टोर है, आई वाले वेरिएबल में, और आई वाला वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, 0 वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, अरे ऑफ 1 लेस देन अरे ऑफ 0, यानी इन दोनों को कंपेयर करना है, और अगर ये वाली वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू से छोटी है तो आपने क्या करना है, इस वाली को मिनिमम करना है। तो अब ज़ाहिर है ये स्टेटमेंट हम किस में लिखेंगे, इफ़ वाली कंडीशन में लिखेंगे। इफ़ अरे ऑफ जे किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 1 वाले इंडेक्स को, यानी अगर 1 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है वो लेस देन है अरे ऑफ मिन वाले इंडेक्स में, और मिन की वैल्यू किस में स्टोर करवाई हुई है, आई वाले इंडेक्स में। तो अरे ऑफ मिन, क्योंकि हमने क्या कहा था कि शुरू में हमारे पास हम इंडेक्स 0 पे हैं तो मिनिमम वैल्यू भी वही है, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या थी, 56 ही थी। तो फिर उसके बाद क्या करना है, 56 को 78 से कंपेयर करना है। 78 अरे ऑफ जे में पड़ी हुई है, तो अरे ऑफ जे में जो पड़ा हुआ है अगर वो अरे ऑफ मिन से स्मॉलर है तो उनको हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू जो है हमारी चेंज हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिन इज़ इक्वल टू जे हो जाएगी, अगर वो छोटी होती है तो, अगर नहीं होती तो ज़ाहिर है वो चेंज नहीं होगी। अब ज़रा देखिएगा, ये आई है हमारा और ये क्या है, जे, इन दोनों को क्या किया हमने, कंपेयर। अरे ऑफ जे में क्या पड़ा हुआ है, 78 लेस देन है अरे ऑफ मिन से, नो, तो स्वैपिंग नहीं, बल्कि स्वैपिंग क्या, मिन की वैल्यू चेंज नहीं रहेगी, मिन की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, और मिन की वैल्यू पहले क्या थी, 56 थी। अब क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ओके, किस में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू वहीं पे ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि हम ये हमारे पास क्या है, लूप के अंदर लूप है, तो ये लूप एक दफ़ा चलेगा, उसके अंदर जब तक ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होनी है, इस वाले लूप ने कंप्लीट नहीं होना, तब तक वो वाला लूप तो दोबारा नहीं आएगा। तो आई तो वहीं पर रहा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, तो जे क्या है, इंक्रीमेंट हो गया, और जे चला गया है हमारे पास आगे, इंडेक्स 2 पे चला गया है। अब हमने क्या करना है, 56 को 33 के साथ कंपेयर करना है। अब देखिए स्टेटमेंट को दोबारा से, अरे ऑफ जे में जो भी पड़ा हुआ है वो अगर लेस देन है अरे ऑफ मिन से, अरे ऑफ जे में क्या पड़ा हुआ है, 33, और अरे ऑफ मिन में क्या पड़ा हुआ है, 56 है, 33 लेस देन है 56, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। तो मिनिमम में क्या आ जाना चाहिए, जे की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो अब मिनिमम हमारे पास वैल्यू कौन सी आ गई है, 2। हम इंडेक्स नंबर एक्चुअली जो है वो बताएंगे। तो यहाँ पर 2 में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है,
33। तो जे की वैल्यू क्या है, अब वो मिन वेरिएबल में स्टोर हो गई है। ओके, उसके बाद अब हमारा जो मिन वेरिएबल है वो पॉइंट आउट करेगा यहाँ पर, क्योंकि मिन हमें यहाँ से मिल गया है, और जे जो है वो नेक्स्ट पॉइंट आउट कर दे जाएगा। ये स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होने से, इंक्रीमेंट होने से। ओके, अब 33 को 81 के साथ कंपेयर करना है। अब ये याद रखिएगा, अब ये ना सोचिएगा कि ये मिन कैसे आगे आ गया है। मिन की वैल्यू किस में स्टोर है, आई वाले वेरिएबल में स्टोर है। ओके, अब 33 को और 81 को कंपेयर करना है। अरे ऑफ जे लेस देन अरे ऑफ मिन, अरे ऑफ जे में क्या स्टोर है 81, 81 लेस देन 33, नो कंडीशन फॉल्स होगी, तो मतलब मिन अपनी जगह पर ही रहेगा और जे की वैल्यू क्या है, इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर जे चला गया, जे में क्या आ गया है 4। 33 को अब क्या करना है, 12 के साथ कंपेयर करना है। इफ़ अरे ऑफ जे, यानी अरे ऑफ जे में क्या पड़ा हुआ है, जे में क्या है 4 और 4 में क्या पड़ा हुआ है 12, 12 लेस देन 33, यस कंडीशन ट्रू हुई, तो मिन जे की वैल्यू जो है वो मिन में स्टोर करवा देनी है। अब जे की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, मतलब इंडेक्स नंबर 4, और 4 इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है 12, यानी इस वक्त एंड पे हमारा जो मिनिमम वेरिएबल है उसमें वैल्यू क्या है, अपडेट हो चुकी है, इंडेक्स नंबर 4 आ चुका है उसमें, और उसमें हमारे पास है 12, यानी हमें मिनिमम वैल्यू जो है वो लिस्ट में से मिल चुकी है। और यही हमने करना होता है हर दफ़ा, हमने पूरी अरे को ट्रैवर्स करना है, उसमें से मिनिमम वैल्यू जो है वो ढूंढनी होती है, और मिनिमम वैल्यू को फिर हमने क्या करना होता है, स्वैप करना होता है। ओके, अब ज़रा देखिएगा हमारे पास मिनिमम वेरिएबल पहले कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे कर रहा था, और जो हमें न्यू वेरिएबल मिला है, जो न्यू मिनिमम वैल्यू मिली है वो हमें 4th वाले इंडेक्स में मिली है। अब हमने क्या करना है, इस पूरी अरे को क्या करना है, स्वैप करना है। स्वैप करने से हमारा ये है कि हमारा ये वाला जो है 12 ये फर्स्ट वाली लोकेशन पर आना चाहिए। उसके लिए हम अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ़ मिन नॉट इक्वल टू आई में क्या था 0, और 0 में क्या स्टोर है 56, ऐसे ही है, क्योंकि स्टार्ट हमने कहाँ से शुरू किया था 0 से किया था, 0 में क्या स्टोर है 6 है, और 56 है, और शुरू में हमने मिनिमम वैल्यू भी 0 में ही रखवाई थी, यानी हमने कहा था कि अज्यूम किया था कि हमारे पास यही मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि अभी तक हमने पूरी अरे को ट्रैवर्स नहीं किया था। तो वो कहते हैं कि अगर पूरी अरे ट्रैवर्स करने के बाद आपको लगता है कि 0 वाले इंडेक्स में जो वैल्यू स्टोर थी वो मिनिमम वाले वेरिएबल में जो वैल्यू है उसके इक्वल नहीं है, तो आपने क्या कर देना है, उसको स्वैप कर देना है। अब स्वैपिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि है टेम्प। आपने स्वैपिंग वाला एक प्रोग्राम पहले भी किया था जब हम सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो हम क्या करेंगे कि अरे ऑफ आई में जो भी स्टोर था, और अरे ऑफ आई में क्या था 0, आई ये यहाँ पर क्या लिखते हैं इंडेक्स है, और यहाँ पर क्या था 56 है। ओके, अरे ऑफ आई में जो भी स्टोर था उसको कहाँ पे स्टोर करवा दो, एक वेरिएबल टेम्प में स्टोर करवा दो। इससे क्या होगा, हमारा अरे ऑफ 0 जो है वो फ्री हो गया। ओके, देखो अरे ऑफ आई में और अरे ऑफ आई में, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 0 है, वो तो चेंज हुई ही नहीं है, तो अरे ऑफ 0 में क्या स्टोर था 56 था। ओके, तो 56 जो है वो एक्चुअली एक वेरिएबल हमने न्यू लिया टेम्प, उसमें स्टोर करवा दिया। उससे क्या हुआ, ये वाली लोकेशन आप कह लो एक तरह से हमारे पास फ्री हो गई। क्यों हमने फ्री करवाई है, क्योंकि हमने अरे में से जो मिनिमम वैल्यू थी वो ढूंढी है। ओके, तो हमारे पास टेम्प में आ गया हुआ है 56, या आप कह लो टेम्प में आ गया है 0, बात एक ही है। अगर हम इंडेक्स की बात करें, या टेम्प पे इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 0 में वैल्यू 56 है। ओके, अरे ऑफ आई जो है हमारे पास फ्री हो गया। अब आपने क्या करना है, अरे ऑफ आई की जगह पर
अरे ऑफ आई में क्या है, अरे ऑफ 0। इसमें आपने क्या स्टोर करवाना है, अरे ऑफ मिन स्टोर करवाना है। ओके, अब अरे ऑफ मिन कहाँ पर स्टोर है, अब ये बताइएगा ज़रा। अरे ऑफ मिन यहाँ पर स्टोर है, क्योंकि हमारे पास जो न्यू मिनिमम की वैल्यू आई है वो क्या है, जे की वैल्यू जब 4 हो, ठीक है, जब जे इंडेक्स 4 पे पहुंचा तो उसको वहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिली, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, इंडेक्स नंबर 4 पे। तो अरे ऑफ मिन में यानी अरे ऑफ 4 में जो भी स्टोर है वो आप स्टोर कर दो अरे ऑफ आई में। तो अरे ऑफ मिन में क्या स्टोर है, 12 किस में आना चाहिए, अरे ऑफ आई में, और अरे ऑफ आई क्या है, 0, इंडेक्स 0, तो उसको हमने यहाँ पर स्टोर करवा देना है। तो यहाँ पर आ गए हम, सॉरी यहाँ पर आ गया 12, ये 12 आ गया। अब हमारे पास ये लोकेशन फ्री होगी, क्योंकि हम मिन इस वाले को रेफ़र कर रहा था एंड में जाके, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिली। इसमें जो भी स्टोर था वो हमने अरे ऑफ आई में स्टोर करवाया। अरे ऑफ आई किसको रेफ़र कर रहा था, 0 वाले इंडेक्स को रेफ़र कर रहा था, और हमने उस पर स्टोर करवा दिया। अब ये वाला वेरिएबल जो है लोकेशन फ्री हो गई है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जो टेम्प में स्टोर करवाया हुआ था वैल्यू, वो हमने क्या करना है, इस जगह पर स्टोर करना। एक्चुअली स्वैपिंग की है ना हमने, कि जो यहाँ पर थी उसको यहाँ पर भेजना है और जो यहाँ पर थी उसको यहाँ पर भेजना है। तो उसके लिए एक थर्ड वेरिएबल की हमें ज़रूरत थी, जो कि हमारे पास टेम्प था। तो हमने क्या करवा देना है, अब यहाँ पर रे ऑफ मिन इज इक्वल टू टेम्प, कि यानी मिन वाला जो लोकेशन जिस वाले को रेफ़र कर रहा था उसमें क्या स्टोर करवा दो, जो टेम्प में आपके पास वैल्यू मौजूद है। तो टेम्प में हमारे पास 56 स्टोर था, 56 को हमने अरे ऑफ मिन वाली लोकेशन पर स्टोर करवा दिया। तो 56 जो है वो यहाँ पर आ गया। अब ये हमारे पास क्या हो गया है, 12 जो है वो फर्स्ट पे आ गया है। अब ये दोबारा से प्रोग्राम जो है वो सारी वर्किंग होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब दोबारा से ये वाला तो ज़ाहिर सॉर्ट हो गया। अब क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी और वो हो जाएगी 1। अब आई इसको रेफ़र करेगा, आई में क्या है 1, ओके, आई इसको रेफ़र करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मिन, यानी आई में जो भी स्टोर है वही हमारे पास अभी मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि हमने उसको फिर आगे चेक करना है। तो आई इज़ इक्वल टू मिन, और ये कह लो कि एक तरह से 78। उसके बाद जे की वैल्यू क्या आती है, आई प्लस 1। अब आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो जे की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1, तो जे की वैल्यू होगी 2। अब इन दोनों में यही प्रोसेस चलेगा, फिर इन दोनों को कंपैरिजन होगा। इफ़ अरे ऑफ जे, यानी अरे ऑफ जे 2 में जो भी स्टोर है वो लेस देन है अरे ऑफ मिन से। अरे क्योंकि हमने क्या बोला है कि आई की वैल्यू को ही हमने मिनिमम कहा है। अरे ऑफ मिन से अगर लेस देन है तो आपने मिनिमम किसको कहना है, जो जे की वैल्यू है। तो 78 को जब इसके साथ कंपेयर किया तो अरे ऑफ जे में क्या स्टोर है, 33 स्टोर है। लेस देन है अरे ऑफ मिन, अरे ऑफ मिन में क्या स्टोर है, 78 स्टोर है। 38 क्या है, लेस देन है 78 से, तो मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, यानी इंडेक्स नंबर 2 हो जाएगा। अब हमारा मिन जो है वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, और जे क्या होगा, इंक्रीमेंट करके जे आगे चला जाएगा। और आगे जाने के बाद अब वो इन दोनों को चेक करेगा। कोडिंग की तो आपको समझ आ ही गई होगी, लेकिन ना सम टाइम वैसे भी आपको सॉर्टिंग जो है वो आ सकती है, कि मतलब कोडिंग के बगैर कह सकते हैं कि आप सॉर्टिंग करके दिखाओ, तो फिर आपने घर आइट्रेशन करनी होती है। ओके, अब ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पर है और जे की वैल्यू यहाँ पर है, इन दोनों में कंपैरिजन होना है। 38 जो है वो लेस देन ही 81 से, तो मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, तो जे क्या है वो आगे चला जाएगा। ओके, जे आगे चला गया। और अब यहाँ पर 33 को क्या किया हमने, 56 के साथ कंपेयर किया है। तो 33 को जब 56 के साथ कंपेयर किया तो 33 ही स्मॉलर है, और लूप भी यहाँ पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि जे इसके आगे तो जा नहीं सकता। तो इसका मतलब है हमें अपनी अरे में से जो मिनिमम वैल्यू है वो मिल गई है, वो इस जगह पर स्टोर हो रही है।
इंडेक्स नंबर 2 पे है। अब हमने क्या करना है, उसको आपस में चेंज कर देना है। और मिनिमम वैल्यू हमने किस में स्टोर करवाई हुई थी, आई में स्टोर करवाई हुई थी। आई किसको पॉइंट आउट कर रहा था, 1 को पॉइंट आउट कर रहा था। ओके, और मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ से मिली है, हमें 2 पे मिली है। अब अगेन ये कंडीशन चेक होगी कि अगर मिन में जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है आई के, मिन में को क्या वैल्यू है, 2 है, 2 इक्वल नहीं है 1 के, तो आपने क्या करना है, स्वैपिंग कर देनी है। यानी अगर तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं फिर तो स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। यानी अगर मिन में जो वैल्यू है वही आपकी एक्चुअली में मिनिमम वैल्यू है फिर तो स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर मिन वाला इंडेक्स और है और जो आपको मिनिमम वैल्यू मिली है वो इंडेक्स और है तो फिर तो आपको स्वैपिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे दोबारा से स्वैपिंग होगी और सारा डाटा जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। एंड पे फिर हमने क्या करना है, हमने दोबारा से ये कोडिंग कर। अब पहला हमारे पास यहाँ पर पहला स्टेप क्या हुआ था, हमने अरे में डाटा इनपुट किया। दूसरा हमने क्या किया, उस अरे में जो भी हमने वैल्यूज़ थी वो हमने डिस्प्ले करवाई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, अरे को सॉर्ट किया है जिसका ये कोड है। और चौथा काम क्या करना है, हमने सॉर्टेड अरे जो है वो डिस्प्ले करवानी है। क्योंकि ये जो वैल्यूज हमने इनपुट करवाई थी वो तो विदाउट सॉर्टिंग थी। उसके बाद उनको सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद हमने क्या करना है, उनको दोबारा से डिस्प्ले करना है कि सॉर्टिंग होने के बाद ये रिज़ल्ट आया है हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इस लूप को एंड करने के बाद हम स्टेटमेंट लगाएंगे, द सॉर्टेड अरे इज़ फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन है 5 एंड आई प्लस प्लस, और सी आउट। मतलब जो भी है अरे में डाटा वो आप क्या करोगे, दोबारा से डिस्प्ले करवा दोगे। तो एंड पे ये स्टेटमेंट जो है वो दोबारा से आएंगी ताकि अरे को सॉर्ट होने के बाद जो भी रिजल्ट आया है वो डिस्प्ले हो जाए।